हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो हेडिंग है, टाइटल है, इसको ये समझना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट मीन्स तो ऐसे वर्तमान होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। परफेक्ट मीन्स पूरा हो गया, कोई काम हो परफेक्ट हो गया। और कंटिन्यूअस मीन्स जारी है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे टेंस को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें काम पूरा भी हो गया और जारी भी है। मतलब जैसे पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और थोड़ा बहुत उसका काम पूरा हो गया है, फिर भी अभी काम जारी है। ओके, तो ये जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तब आपको सही से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करते हैं वो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज बीन और हैव बीन। तो हैज बीन जो आता है ये आता है फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये आता है फॉर प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब आपने देखा। अब यहां पर लिखते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, V1 प्लस ING। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव बीन फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, मेन वर्ब V1 प्लस ING। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद उसके बाद B1 ING वाला, और उसके बाद फॉर या सिंस भी आता है। फॉर या सिंस, अभी फॉर और सिंस को लेकर मैं, उसके बाद अदर वर्ड। तो ये इसका फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम यहां पर आती है आपको फॉर और सिंस को लेकर, तो उसको समझ लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं रहने देता हूं। बहुत ही पेचीदा होता है थोड़ा सा, अक्सर इसमें लोग गलती करते हैं। फॉर और सिंस, तो जैसे जो सिंस आता है दोस्तों, ये आता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये आता है पीरियड ऑफ टाइम। अभी मैं समझाता हूं पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स कोई निश्चित समय, पॉइंट मीन्स कहते नहीं भाई, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर आओ, यानी कि पॉइंट पर आ जाओ, निश्चित बात करो जो होनी चाहिए। तो यहाँ पर निश्चित, अगर समय आपका निश्चित है, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा संडे, तो एक निश्चित दिन का नाम है। संडे एक निश्चित दिन का नाम है, पार्टिकुलर नाम है। मैंने कहा संडे से वो मतलब रह रहा है वहां पर। कहीं भी अगर आपको कोई निश्चित समय दे रहा है तो वहां सिंस, जैसे संडे हमने कहा 2 बजे से,
2 o'clock, 2 बजे से। हमने कहा 1970 से, तो ये सब क्या हमने कहा जनवरी से, जनवरी से। ये क्या है, ये निश्चित समय है। लेकिन अगर हमने कहा 2 दिन से, 2 डेज, यहां पर 2 इस तरह लिख सकते हैं हम, तो 2 डेज निश्चित तो है नहीं, कौन सा दिन, संडे मंडे, निश्चित नहीं ना, तो यह निश्चित है। ये पीरियड ऑफ टाइम है, मीन्स अवधि है, एक अवधि बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है, कोई निश्चित समय नहीं बता रहा है। हमने कहा 2 घंटे से, तो यहां भी लिख सकते हैं 2 आवर्स। इसको समझ लीजिए, 2 घंटे से। हमने कहा 6 वर्षों से, तो 6 वर्षों से तो निश्चित नहीं है ना। हमने कहा 2 महीने से। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अनिश्चित है। अब 2 दिन, पता नहीं कौन सा दिन, 2 आवर्स, कौन सा घंटा, कितने बजे, कुछ मालूम नहीं, 6 वर्षों, ऐसे 2 महीने, ये सब आपको मालूम नहीं है। लेकिन यहां पर सब निश्चित है, तो निश्चित अगर समय है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। ये इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहा। अब चलिए हम लेते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, मोहन 2 घंटे से खेल रहा है। ओके, मोहन 2 घंटे से खेल रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, मोहन। अब मोहन सिंगुलर है तो इसलिए हम हैज बीन लिखेंगे, हैज बीन, और फिर वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। मोहन हैज बीन प्लेइंग। अब 2 घंटे देखना है आपको, ये क्या है, ये है पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित समय नहीं दे रहा कि 2 बजे से खेल रहा है, बल्कि 2 घंटे से खेल रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे फॉर 2, यहां पर हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 लिख दें तो ज्यादा सही रहेगा, 2 आवर्स। ओके, अब अगर यहां आई होता तो हैव बीन हो जाता। ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया। चलिए एक मैं और ले लेता हूं, थोड़ा सा जिसमें आप सेंस वाला समझ लीजिए। जैसे चलो मैं ले लेता हूं, मैं इस गांव में दो हजार, चलिए हाँ, 2005 से रह रहा हूँ। तो मैं इस गांव में 2005 से रह रहा हूँ, इसको कैसे लिखेंगे, आई प्लूरल में आता है, यहाँ हैव बीन हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज, इस गांव में रह रहा हूं। अब 2005 से, तो 2005 क्या है, एक निश्चित टाइम है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं 6 वर्षों से, 8 वर्षों से, 10 वर्षों से रह रहा हूं, वो सीधे सीधे बता रहा है 2005 से रह रहा हूं। तो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनता है सिंस। ओके, सिंस आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस, बस 2005, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और ये भी समझ लीजिए, ये मैंने आपको शुरू में नहीं बताया। अगर हमें इसका निगेटिव बनाना तो कैसे करेंगे, बस इसको आगे कर देंगे। ओके, बाकी सारी चीजें वैसे रहेंगी। सॉरी, अगर इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव। ओके, नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, बस नॉट लगा देना है। चलिए मैं बता देता हूं, आई हैव नॉट
बीन, लिविंग, बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी इन दिस विलेज सिंस। अब अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव बताऊँ तो हैव आगे आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हैव आई बीन लिविंग इन दिस विलेज, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मेन चीज़ आपको यही समझाना था। 2005 से 2007 से अगर ऐसा निश्चित समय दिया है तो आपको सिंस का अगर अनिश्चित दिया है, जैसे मैं 6 वर्षों से, जैसे और ले लेते हैं सेंटेंस एक दो, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, तो बस सेंटेंस ही आपको समझना है। एक दो सेंटेंस और लेते हैं हम लोग। जैसे गर्मी काफ़ी पड़ रही है इसमें, जैसे हमने कहा राम 2 बजे से पढ़ रहा है। इसको कैसे लिखेंगे? राम सिंगुलर है तो हैज़ बीन रीडिंग या स्टडीइंग भी कर सकते हैं आप। राम हैज़ बीन रीडिंग। अब देखिए 2 बजे से, ये निश्चित समय है तो सिंस लगेगा। सिंस राम हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब ये 2 बजे से निश्चित समय है भाई, वो ये नहीं कह रहा 2 घंटे से, 2 बजे से पढ़ रहा है। एक सेंटेंस और, वे लोग 1 महीने से कुछ नहीं कर रहे हैं। वे लोग 1 महीने से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं। दे, अब दे प्लूरल है, हैव बीन डूइंग, वे कर रहे हैं नथिंग, कुछ नहीं। अब देखिए 1 महीना, इसमें ये नहीं कह रहा जनवरी फरवरी, कोई निश्चित मंथ का नाम नहीं बता रहा है, 1 महीना बता रहा है, तो यहाँ पर फॉर आ जाएगा। फॉर 1 month आप कह सकते हैं। दे हैव बीन डूइंग नथिंग फॉर 1 month। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा टॉपिक था, आप समझ गए। अच्छा एक बात और, बहुत लोग कहते हैं कि बिना फॉर सिंस के हम इसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। एक चीज़, जब सेंटेंस में आपको ऑल डे लॉन्ग लिखा रहे, ऑल द लॉन्ग, ओके, जैसे हमने कहा वह सारा दिन खेलता रहा। ओके, तो हम यहाँ पर फॉर सिंस का यूज नहीं करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? ये छोटा सा टॉपिक था बस। ही हैज़ बीन प्लेइंग ऑल द डे। ओके, सारा दिन। तो यहाँ हमने फॉर सिंस का यूज नहीं किया। अब यहाँ आपको ये नहीं देखना कि ही इज लगा दिया आपने, ये गलत हो जाएगा। भले ही यहाँ आपको कोई टाइम नहीं दिख रहा है कि 2 बजे से 2 महीने से, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है आपको सारा दिन। तो सारा दिन ऑल द डे, और ऑल द डे का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक रहा दोस्तों, मैंने आपको समझाया, और उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या, हमारा पास्ट टेंस शुरू होगा, उसे पढ़ेंगे। ओके, गर्मी ज़्यादा इसलिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग नहीं करना चाहता।